नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ शीतला सप्तमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और उसकी धर्मपरायण रानी रहते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी। राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, लोग अपने काम धंधे में लगे रहते और शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। एक समय ऐसा आया जब उस राज्य में एक भयंकर रोग फैल गया। लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसियां निकलने लगी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब इस बीमारी से पीड़ित होने लगे। लोग बहुत दुखी हो गए और पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। राजा ने वैद्यों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे इस रोग से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि यह रोग तभी शांत होगा जब पूरे राज्य में श्रद्धा से माता शीतला की पूजा और व्रत किया जाएगा। माता शीतला रोगों को दूर करने वाली देवी मानी जाती हैं। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला का व्रत रखें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसकी बहू बहुत ही धर्मपरायण और श्रद्धालु थी। जब उसे माता शीतला के व्रत के बारे में पता चला तो उसने भी श्रद्धा से यह व्रत करने का निश्चय किया। व्रत से एक दिन पहले उसने घर को साफ सुथरा किया और पूजा की तैयारी करने लगी। उसने कई प्रकार के भोजन बनाए और उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन से माता शीतला की पूजा करने लगी। पूजा के बाद वह माता के मंदिर जाने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक स्त्री मिली जो बहुत रो रही थी। ब्राह्मण की बहू ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उस स्त्री ने दुखी होकर बताया कि उसका छोटा बच्चा बहुत बीमार है। उसके शरीर पर भयंकर फोड़े फुंसियां निकल आई हैं और कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। ब्राह्मण की बहू को उस बच्चे पर बहुत दया आई। उसने मन ही मन माता शीतला से प्रार्थना की कि यदि उसकी पूजा सच्चे मन से की गई है तो उस बच्चे को स्वस्थ कर दे। कुछ ही समय बाद उस बच्चे की हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गया। यह देखकर उस स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ब्राह्मण की बहू को धन्यवाद दिया और माता शीतला का नाम लेकर उनका गुणगान करने लगी। आगे चलते चलते ब्राह्मण की बहू जंगल के पास पहुंची। वहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक वृद्धा गधे पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू और पानी से भरा हुआ कलश था। उनका रूप तेजस्वी और दिव्य लग रहा था। ब्राह्मण की बहू तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वह वृद्धा वास्तव में माता शीतला ही थी। माता उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। ब्राह्मण की बहू बहुत विनम्र थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने माता से कहा कि माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के लोगों को इस भयंकर रोग से मुक्ति दे दीजिए। माता शीतला उसकी करुणा और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति के कारण पूरे नगर को इस रोग से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर माता अदृश्य हो गई। कुछ ही समय में पूरे नगर में फैली बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लोगों के शरीर के फोड़े ठीक होने लगे और सभी लोग स्वस्थ होने लगे। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने माता शीतला का भव्य मंदिर बनवाया और पूरे राज्य में माता की पूजा करने का आदेश दिया। राजा की रानी ने भी माता शीतला का व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसे व्रत के नियमों का पूरा ज्ञान नहीं था। व्रत के दिन उसने गलती से गर्म भोजन बना लिया। कहा जाता है कि माता शीतला को गर्म भोजन पसंद नहीं है। वे ठंडे और बासी भोजन से प्रसन्न होती हैं। जब रानी ने गर्म भोजन बनाया तो माता नाराज हो गई। कुछ ही समय बाद रानी का पुत्र बीमार पड़ गया और उसके शरीर पर भी फोड़े फुंसियां निकल आई। रानी बहुत दुखी हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब किसी ने रानी को उस ब्राह्मण की बहू के बारे में बताया जिसने श्रद्धा और नियम से माता शीतला का व्रत किया था। रानी तुरंत उसके पास गई और उससे व्रत की सही विधि पूछी। ब्राह्मण की बहू ने विनम्रता से रानी को व्रत के सभी नियम बताए। उसने कहा कि व्रत से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को अर्पित किया जाता है। पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा की जाती है। रानी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अगले वर्ष पूरे नियम से व्रत करने का संकल्प लिया। अगले वर्ष जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया।
उसने एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा और व्रत के दिन माता शीतला की पूजा की। माता उसकी सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। कुछ ही समय बाद रानी का पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तब से पूरे राज्य में हर वर्ष शीतला सप्तमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाने लगा। लोग माता शीतला की पूजा करते और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से शीतला सप्तमी का व्रत करता है और माता की कथा सुनता है, उसके घर से रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी विश्वास और आस्था के साथ आज भी लोग माता शीतला की पूजा करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। जय माता शीतला।